वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणो ममं गतिं पते गच्छामि समयपावण मिनमो सुदकेवली मणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्यां चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् करचिदे। समय साथी ग्रंथ विराजमान है। तुल्य आचार्य देव की अनुपम कृति है। हम जैसे निकटवर्ती जीवों के लिए ये उनको ख्याल में रखे बनाया, ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें अनंत सिद्ध जिस विषय को, जिस ध्येय को लक्ष्य में रख के सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, उसी का यहाँ पे पूरा चर्चा विषय लिया हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण 415 गाथाओं में यही चर्चा की गई है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के 300 सदस्य से 391 3 गाथाओं के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। कुंद देव तो इतना ही कह के रुक गए कि 8 कर्म का बंध होता है और वो दुख की बीज है। और ये 8 कर्म का बंध क्यों होता है? तो जब कर्म फल का भेदन होता है, किस रूप में? एकत्व रूप में, कर्तृत्व रूप में या सुख दुख रूप में, भोक्तृत्व रूप में होता है, तो तुम्हें 8 कर्म बंधेंगे। इसी को अमृतचंद्र आचार्य देव ने कर्म चेतना और कर्म फल चेतना कहा है। और ज्ञान चेतना जो है वो तो सर्व निर्जरापूर्वक मोक्ष का कारणभूत है। तो कर्म चेतना कर्तृत्व की अपेक्षा से, कर्मफल चेतना भोक्तृत्व की अपेक्षा से। और जैसे आचार्य देव की टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव का ही अनुसरण किया हुआ है। कल हमने कर्म चेतना और कर्मफल चेतना की परिभाषा भी देखी कि जहाँ पे मुख्यता है एक तो स्वभाव से विमुख होना, स्वभाव से भ्रष्ट होना, ये, और साथ में पर भाव, अन्य भाव में एकत्वादि करना। फिर अन्य भाव में फिर अनेक प्रकार के भाव हो सकते हैं। अब आज जो चर्चा चलेगी इसमें मुख्यतः से प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना की चर्चा चलेगी। और ये तीनों की चर्चा होने के बाद में जो 148 प्रकृतियाँ है उनके त्याग की भावना चलेगी। क्योंकि अमृतचंद्र आचार्य देव ने संन्यास की भावना नचाने का भावना की है। तो संन्यास मतलब त्याग करना। तो ये जो भूतकाल में जो कोई कर्म किए उनका त्याग करना है, वर्तमान में जो कोई हो रहे हैं उनका त्याग करना है, और भविष्य काल में जो कोई होंगे उनके त्याग की भावना आज ही कर रहा है। तो इनके त्याग कैसे हो सकते हैं? जैसे हमने मुनि का स्वरूप समझाई होगा, तो मुनिराज मुख्यतः से 9 कोटि से या 108 कोटि से पापों के त्यागी होते हैं। हिंसा आदि के 5 महाव्रतधारी होते हैं। तो 9 कोटि का स्थूल रूप से हमने सुना होगा, मन से, वचन से और काया से, और कृत से, कारित से और अनुमोदन से। तो ये क्या चक्कर होता है? तो हम भली भांति जानते हैं, संसार अवस्था में, निचली भूमिका में जो कोई हमारी आत्मा की मतलब परिणति होती है, उसमें निमित्त रूप में मन हो सकता है, या तो वचन हो सकता है, या तो काया हो सकती है। मन मतलब जैसे हम बैठे रहते हैं तो कुछ सोचते हैं, तो वहाँ निमित्त रूप में द्रव्य मन के योग होते हैं, और उसके निमित्त से आत्मा के जो भी भाव मन में कोई क्रिया चलती है, तो वो हो गया मन का योग। फिर वचन से जैसे हम बोल रहे हैं, तो ये जो शब्द वर्गना है ये तो पुद्गल की है, और ये बोलने रिलेटेड जीव का जो भाव है वो भाव वचन जीव की क्रिया है। तो इसमें वचन का निमित्त होता है द्रव्य वचन का, और नैमित्तिक रूप में भाव वचन होते हैं। और काया में जैसे भी काया के हाथ आदि हिलाने की जो क्रिया हो रही है, तो ये तो हो गई द्रव्य की, ये तो काया की हो गई जो आंखों से दिख रही है। उसके निमित्त से आत्म प्रदेशों का जो चंचलपना होता है, क्रिया होती है, वो हो गया काय का योग। तो मन से, वचन से, काया से पाप हो सकते हैं। मुनिराज की अपेक्षा से कुछ चर्चा कर रहे हैं, फिर यहाँ के प्रकरण को समझेंगे। और
जो भी कोई कार्य होगा, मतलब पाप आदि का, मुनिराज की तो पाप के त्याग होते हैं क्योंकि पुण्य भी छूटा नहीं, 28 मूल गुण आदि वाला, तो उनका मनोवचन का ऐसे होगा। और कृत मतलब स्वयं करना, कारित मतलब किसी को करके कहना कि आप ये कर लो, जो भी कुछ करना है मन में सोचना कि इसने ये कार्य करना चाहिए, इसके थ्रू ये कार्य कराऊंगा, या वचन से कहना कि आप ये कार्य कर लो, या काया से कहना कि आप ये कार्य कर लो। तो ये कृत स्वयं करना, कारित किसी से कराना, और अनुमोदन करना, किया भी नहीं कराया भी नहीं, कोई कर रहा है और उससे भला जाना। तो ये 9 प्रकार की कोटि से मुनिराज हिंसा आदि के त्यागी होते हैं, 6 काय के जीवों के। तो छोटा सा उदाहरण, मतलब मन में उनको मान लो यहाँ मच्छर बहुत परेशान कर रहे, मुनिराज विराजमान है और मच्छर परेशान कर रहे, तो उनको मन से भी ऐसा विकल्प नहीं आएगा कि ये मच्छर यहाँ से हट जाए, इन मच्छरों को मैं हटा दूँ या मार दूँ, ऐसा विकल्प उनको मन में भी नहीं आएगा, वचन से भी नहीं आएगा, और काय से भी इसे हटाने आदि की क्रिया नहीं करेंगे। तो ये हो गया मनोवचन काय का। कृत मतलब स्वयं भी नहीं करेंगे, स्वयं के मन में कि ये इनको मैं मार दूँ, इनको हटा दूँ, ऐसा पीड़ा दे दूँ, ऐसा स्वयं करने का मन से भाव नहीं होगा। या तो दूसरे किसी को नहीं कहेंगे, कोई वहाँ पे है श्रावक आदि, भैया इनको हटा दो, एक आध ऑलआउट लगा दो यहाँ पे, ऐसा उनको भाव नहीं होगा, कराने का भी भाव नहीं होगा। और वो करने रहे करा नहीं रहे, बट कोई कर रहा है, अपने मन से कर रहा है। जैसे वो अंगीठी जलाई थी, वो ग्वाले ने, उनको लगा मुनिराज को, या वो अंगीठी जलाना तो हिंसा का काम है क्योंकि अग्निकाय की जीवों की हिंसा हो रही है वहाँ पे, तो उसको अगर अनुमोदन करते, अच्छा है मुझे बहुत ठंड लग रही थी और इन्होंने अंगीठी जला दी, ऐसा अनुमोदन का भी भाव मन में आता है, वचन में आता है, खाए में आता है, बहुत अच्छा किया आपने, तो मुनिराज गए काम से, मुनि बनाई टीकेगा नहीं। ये सब 3 करण 3 योग से वो पापों के त्यागी है। अब यहाँ विशेषता प्रकरण की क्या है, ये तो अध्यात्म ग्रंथ है, ये तो त्रिकाली आत्मा को छोड़ के और किसी की बात ही नहीं करेगा। तो यहाँ क्या विशेषता की है, यहाँ मात्र पापों का ही संन्यास नहीं, यहाँ पुण्य का भी संन्यास है। इसलिए सामान्य आप चर्चा करोगे, पढ़ोगे, अभी हम पढ़ेंगे, तो यहाँ भूतकाल के जो कोई कर्म हो, जो मन से किए होंगे, वचन से किए होंगे, काय से किए होंगे, कृत से किए होंगे, कार्य से किए होंगे, अनुमोदन से किए होंगे, इन सब का मैं त्याग करता हूँ, ऐसी भावना न जाए। अब कर्म पुण्य वाले भी हो सकते हैं और पाप वाले भी हो सकते हैं। जो चर्चा चली रही थी पंडित जी साहब की कि पुण्य का थोड़ा सा निकलना कठिन जाता है, बट यहाँ कर्म में ऐसा कोई भेद नहीं किया कि अशुभ कर्म का मैं संन्यास लेता हूँ, शुभ कर्म रखता हूँ। यहाँ तो कहते हैं ये संन्यास इतना जबरदस्त चलेगा कि जिसमें 3 लोग 3 काल छूट जाए। कल चर्चा चली रही थी, और मात्र 1 11 भाव खड़ा है, इतने भेद ज्ञान को नचाना पड़ेगा तब वो प्राप्त होगा, नहीं तो इसी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि वो त्रिकाली आत्मा कहती है मैं कोई ऐसी टाइम पास की चीज़ नहीं हो कि तुम ये भी रखो और वो भी रखो और दोनों काम नहीं हो। तुम्हें श्रद्धा को तो समर्पण करना ही पड़ेगा, और तुम्हारा श्रद्धा का समर्पण ज्ञान पूर्वक निर्णय पूर्वक होगा तभी होगा। तुम ज्ञान में निर्णय नहीं करोगे, श्रद्धा वहाँ झुकेगी नहीं। श्रद्धा कहेगी तुम पहले निर्णय करो कि ये बात बराबर है, ये त्रिकाली आत्मा करके वस्तु होती है क्या। सर्वज्ञ ने देखी, उन्होंने कही, इसलिए मैं नहीं मानू। मुझे आम करने में प्रेसिडेंट क्या कहेगा, मैं साइन नहीं करूँगा। पहले प्राइम मिनिस्टर ने देखा है क्या, उन्होंने पूरी स्टडी की है, उन्होंने ओके किया है तो मैं साइन कर दूँ। तो श्रद्धा प्रेसिडेंट की जैसी है और प्राइम मिनिस्टर ज्ञान की जैसा है। तो यहाँ ज्ञान को काम करना पड़ेगा कि ये जो त्रिकाली आत्मा की गायब की जो 415 गाथाओं में और इतने सारे कलशों में जो कोई चर्चा की है, ये है ऐसा ही, और सही में जितने उससे छोड़ के जो कोई वो सब पर है, मुझे प्राप्त हो नहीं सकते हैं, उनसे मेरे जो राग द्वेष होते हैं वो मेरे लिए दुख के कर्म बंधन के कारण है, संसार के बीज है। सही में ऐसा है कि ऐसा वो निर्णय करता, और निर्णय करके फिर पुण्य और पाप दोनों का निर्णय करके दोनों को परद्रव्य में सहज का से डाल देता, फिर उससे तकलीफ नहीं होती। तकलीफ क्यों नहीं होती, क्योंकि उसने ज्ञान कर लिया, उसने ज्ञान कर लिया है और श्रद्धान
कर ली इसलिए उसे तकलीफ नहीं होती। अब जो कल हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके अगले पेज पे अभी हम निकालेंगे, वहाँ ये जो 39 प्रकार के भंग होते हैं वो 2 अपेक्षा से समझाएंगे जैसे नाचा है। उसमें से पहली अपेक्षा 4-5 लाइन में दी है, थोड़ी कठिन वाली, और उसके बाद वाली 2-3 पैराग्राफ में बहुत सरल वाली है। वो समझ लेते तो अपने को 49 भंग समझ में आ जाएंगे। 49 भंग कैसे बनेंगे, 49 भंग समझ में आ गए तो फिर अमृतचंद्र देव ने जितना विस्तार से लिखा है फटाफट हो जाएगा। तो हमें मन वचन का कृत कार्य अनुमोदन तीनों समझ गए। ये सिर्फ पाप के संदर्भ में नहीं, पाप कर्म के या पाप भाव के संदर्भ में नहीं, ये पुण्य भी और पाप भी दोनों के संदर्भ में। प्रतिक्रमण जो होगा पुण्य और पाप कर्मों का भूतकाल के संदर्भ वाला होगा। मतलब ऐसी अभी जैसे श्रेणिक राजा को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय चालू हो गया, बराबर। अब वो तो रुकेगा नहीं, निरवृत्त चलेगा क्योंकि शायद समय दृष्टि थे। तो श्रेणिक राजा को जैसे ही चालू हो गया उसके बाद में मान लो उन्होंने ये कुंद कुंद देव की जैसी गाथा के भाव वाला अपनी भावना नचाते संन्यास की, तो उसमें वो इस तीर्थंकर प्रकृति के प्रत्याख्यान की आलोचना की और उस कर्मफल की भी त्याग की भावना नचाई। ऐसा नहीं तीर्थंकर प्रकृति रहने दो, अभी 21,000 84,000 वर्ष तक धर्म ही नहीं था, मैं आऊँगा तभी तो इन सबको धर्म प्राप्त होगा, तभी जीव का कल्याण होगा। तो नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का मैं संन्यास की भावना नहीं नचाता हूँ, मैं उसके प्रत्याख्यान की भावना नहीं नचाता हूँ, बाकी 147 प्रकृति की नचाता हूँ, ऐसा भाव नहीं आया। उसमें नचाएंगे तो सभी का नचाएंगे पूरा, उसमें एक भाव छोड़ के बाकी कोई भाव नहीं रहे। हम एक को बस एक की ही बात चलेगी और किसी की बात नहीं चलेगी, और काम इसी से होगा। अपना भी जब भी कभी काम होगा, प्रत्येक जीव का सभी निकटवर्ती जीव है, हमारा भी जब भी कभी काम होगा इसी एक वस्तु से होगा। अब आज करना है तो आज कर सकते हैं, अभी करना है तो अभी कर सकते हैं, 6 महीने बाद करना है 6 महीने बाद, 6 साल बाद करना है 6 साल बाद, 6 भोर बाद करना है, जैसी अपनी इच्छा। बट ये होगा पुरुषार्थपूर्वक और होगा स्वयं से ही होगा, उपादान से होगा। तो अभी ये कृतकारिक अनुमोदन मनवचन काय को समझना है। तो देखिए इसमें कैसे भंग बन सकते हैं। एक तो जैसे भूतकाल के मेरे जो भी कोई कर्म है, पुण्य हो या पाप के हो, उनका मुझे मन से त्याग करना है, तो मन से उसके 7 भंग बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं कि एक तो भूतकाल में मैंने जो कोई कर्म मन से किए हो, मन में भाव करके कराए हो, अनुमोदे हो, इसके 3 भंग भेद बन गए। फिर मैंने मन से किए हो या कराए, 2 आ गए इसमें। पहले तो एक ही था, किया, कराया, अनुमोदा। अब चौथे इसमें किया भी हो या कराया भी हो, दोनों आ गए। तो मन से जो किया हो या कराया हो उसका भी त्याग करते हैं। मन से जो किया हो या अनुमोदा हो, कराया निकाल दिया, तो वो एक 5वां भंग बन गया। 6वां भंग बनेगा मन से कराया हो और अनुमोदा होगा, किया निकल गया, क्योंकि करने का पहली चर्चा आ गई। और 7वां भंग बनेगा मन से किया हो, कराया हो या अनुमोदा हो। इसके अलावा आप देख लेना 8वां भंग बनेगा नहीं, ये 7 ही भंग बनते हैं। तो फिर से एक बार करना, कराना, अनुमोदना, 3 भंग। करना और कराना, करना और अनुमोदना, कराना निकाल दिया, कराना और अनुमोदना, करना निकाल दिया, करना, कराना और अनुमोदना, इसलिए 7 भंग मन के बने। ऐसे वचन के 7 बनेंगे, काया के 7 बनेंगे, 7 × 21 भेद हो गए। और ऐसे ही मन और वचन के 7 बनेंगे, ऐसे ही मन और काया के 7 बनेंगे, ऐसे ही वचन और काया के 7 बनेंगे। तो मन वचन, मन काया और वचन काया, ये 3 हो गए। मन वचन काया, 3 और 3 6 हो गए। और 7वां मन से, वचन से, काया से।
तो एकदम सिंपल है। तो ये 7 और ये 7 49 भंग बन जाए। 7 × 7 गुना करेंगे तो ये 49 भंग से ये त्याग करने की भावना कर रहा है, इसे छोड़ने की भावना। कितना उत्कृष्ट पुरुषार्थ का भाव हुआ है, मतलब उसे अभी पुण्य भी अच्छा नहीं लगता है, पाप भी अच्छा नहीं लगता। पुण्य कर्म जो कोई क्रिया और कर्म किए होंगे, और जैसा ये भूतकाल के कर्म संबंधी मन वचन मतलब 49 भंग से त्याग किया, इसी वर्तमान में मेरे जो कोई हो रहे उनका भी मैं 49 भेदों से त्याग करता हूँ। और भविष्य में जो होंगे, अभी सिद्ध अवस्था तक ही चलते रहे, 13वें गुण स्थान तक तो अभी ऊपर का छोड़ दो, बट 6वें गुण स्थान तक तो बुद्धिपूर्वक चलते ही रहते। तो इनका मैं भविष्य काल के कर्मों के संदर्भ में छोड़ता हूँ। ऐसे 49 प्रत्याख्यान वाले भंग होंगे। तो प्रतिगमन के 49, आलोचना के 49 और प्रत्याख्यान के 49 ये भंग होंगे। ये हो गए कर्म चेतना। कर्म चेतना मतलब मैंने करता किया, भूतकाल में मैंने ऐसा किया, वर्तमान काल में मैं ऐसा कर्म कर रहा हूँ और भविष्य काल में मैं ऐसा कर्म करूँगा। इनके संदर्भ की त्याग की भावना नचाएगा। और फिर इसके अलावा जो कोई मेरे कार्बन शरीर में 148 प्रकृतियाँ पड़ी, उनके त्याग की भावना, उनके संन्यास की भावना नचाएंगे। वो कर्म फल मुझे उनका चाहिए नहीं, फल ही नहीं चाहिए। ना मुझे ज्ञानावरण का चाहिए, ना दर्शनावरण का चाहिए, ना मुझे तीर्थंकर प्रकृति का चाहिए, ना मुझे यशनाम कीर्ति का चाहिए, ना मुझे देव आयु का चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इसका फल ही नहीं चाहिए, नरक भी नहीं चाहिए, देव भी नहीं चाहिए। इन सब का त्याग करके मुझे तो सिर्फ एक ज्ञाय भाव चाहिए। ऐसी कर्म फल चेतना संदर्भ में 148 प्रकृतियों की चर्चा चलेगी। हम पेज नंबर 651 नंबर पे अपनी चर्चा हो गई थी। अभी प्रतिगमन कल्प का वर्णन करते हैं। ये जो प्रतिगमन आदि 14 कल्प में आते हैं, प्रकीर्णक में आते हैं, हमने देखा होगा 12 हमने जीवानी और 8 करोड़ से कुछ अक्षर बच जाते हैं और पुनरुत्तम उससे बनी, उसमें प्रतिगमन के संदर्भ में वर्णन है। अभी देखिए क्या कहते हैं, वह इस प्रकार है। अब प्रतिगमन कल्प का वर्णन करते हैं। जो मैंने भूतकाल में किया, जो मैंने दूसरों से कराया, तथा जो मैंने अन्य करते हुए प्राणी की अनुमोदना की, किसके द्वारा? मन, वचन और काय के द्वारा। मतलब ऊपर भी किया, कराया, अनुमोदा तीनों ले लिए, नीचे में भी तीनों ले लिए, मन वचन का। वह सभी मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। अभी इसमें जो मैंने किया होगा, पाप किया होगा या पुण्य किया होगा, दान किया होगा या चोरी की होगी, दोनों के त्याग की भावना चाहिए। ये विशेष भावना है, ये समझने योग्य। इतनी ताकत बननी चाहिए, मतलब सब कुछ छूट जाए, 3 लोग 3 काल यहाँ से वहाँ हो जाए और मेरे को तो बस एक भाव चाहिए। मुझे तो बस एक भाव में ही सब कुछ होने वाला है। ऐसी श्रद्धा, ऐसी दृढ़ता, ऐसी प्रतीति, ऐसा विश्वास, ऐसी अनुभूति काम कराए। और ये कहाँ होगा? ये कहाँ होगा? ये वचनों में नहीं होगा, ये प्रवचन दे के नहीं होगा। ये तो श्रद्धा की पर्याय में होगा और ज्ञान की पर्याय में होगा और चरित्र की पर्याय में अनंतानुबंधी के अभाव वाला होगा। दोनों साथ, तीनों साथ में चलेंगे। ये इसने भावना जो वह सभी मेरा दुष्कृत्य, उसको दुष्कृत्य कह रहे, पुण्य को भी दुष्कृत्य कह रहे भूतकाल। क्यों? जब मैं पुण्य भाव में उलझा रहा, दान के भाव में, व्रत के भाव में, शील के भाव में, तप के भाव में, उस समय में मैंने विकल्पात्मक अवस्था में निर्विकल्प अपने स्वभाव का तिरस्कार कर दिया। और ये मेरी बहुत बड़ी सजा है। मैं उस समय में अनाकुल सुख नहीं भोग पाया और मैं इंद्रिय जनित सुखाभास को भोग पाया, और इसलिए दुष्कृत्य क्या कह रहे हो? वो मेरा दुष्कृत्य। अभी भूमिका अनुसार पुण्य भाव छूटेंगे नहीं, अभी जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो मंदिर आना बंद कर देंगे, तो वहां घर में टीवी देखते रहेंगे, व्यापार के पैसे नोटे गिनते रहेंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो तो पाप में तो फिर तीव्र कषाय में तो अवसर ही नहीं। यहाँ तो भी अवसर बना रहे हैं, यहाँ ये बात सुनने मिलेगी, यहाँ आएंगे कुछ भी बहाने तो ये बात सुनने मिलेगी, वहाँ वो अवसर नहीं।
तो पुण्य अभी छूटना नहीं, अभी छोड़ने की जल्दबाजी नहीं, पर श्रद्धा में ये धारा चलती रहेगी। ये दुष्कृत्य आचार्य देव कह रहे, कौन कह रहे हैं? जैसे आचार्य देव कह रहे, जैसे आचार्य देव कह रहे हैं जितने भी तीर्थ यात्रा है, पंच कल्याणक है, या और भी कोई पुण्य के अनुष्ठान है, विधान है, जो कुछ वो सब दुष्कृत्य है। स्वभाव से विमुख वाले जो कुछ हो, हम उनको बड़ी, इसलिए अमृतचंद्र आचार्य कलश में लिखते हैं, कलश नंबर बोल रहा हूं मैं, अदय निर्दयता से, बड़ी निर्दयता से उसको निकाल देना चाहिए। क्यों? ये भाव हमें अनादिकाल से संसार में घुमा रहे हैं। साधी 2000 सागर में से 1260 को या 1300 सागर पुण्य की वजह से मिलती, पाप कम है, पाप से 740 सागर ही मिलते, तो 740 से डबल वाले लगभग पुण्य से मिलते हैं, मतलब पुण्य का जोड़ा ज्यादा है। और इसको भी अदय निर्दयता से उखाड़ना चाहिए, निर्दयता से, बड़ी नहीं, हनना चाहिए। प्रवचन सार जी की गाथा सुख अधिकार में, इस मोह को हनो तुम, हनो मतलब नाश करो स्वयं होके, और हनोगे नहीं तो फायदा नहीं होगा। वो हनेगा कौन? स्वयं पर्याय, स्वयं ही उसकी निरर्थकता का निर्णय करेगा। तो ये क्या कह रहे हैं? वह सभी, कोई भी कार्य हो मेरा, वह सभी मेरा दुष्कृत्य, विपरीत कृत्य, दुष्ट कृत्य, मिथ्या हो, इस प्रकार छह के संयोग एक भंग हुआ। जो मैंने भूतकाल में किया, जो मैंने दूसरों से कराया, तथा जो मैंने अन्य करते हुए प्राणी की अनुमोदना की, किसके द्वारा? मन तथा वचन के द्वारा, वह सभी मेरा दुष्कृत्य मिथ्या। ये सब जानना क्यों जरूरी? अच्छे समझना। हम जब पूना में थे ना, तो माता जी को तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ज्ञान की कमी है, तो विपरीतता ही है तो श्वेतामणि इसमें, तो किसी ने उनको ऐसा समझा दिया कि अभी तुम रिटायर हो गए, घर में सब बाकी की परिस्थिति है, तो तुम फ्रिज को हाथ मत लगाना, फ्रिज में बहुत हिंसा होती है, तुम फ्रिज को हाथ लगाओ तुम्हें पाप लग जाएगा। दूसरा कोई निकाल के देता है तो ठीक है, फिर उसको यूज कर लेना। अब ये क्या करते थे, वो कोई दूसरा कोई निकालेगा तो भैया तुम निकाल के दो, उसमें से जो भी कोई सब्जी आती हो, फ्रिज तो यूज करती थे पहले, तो वो निकाल देंगे, तो मुझे पाप नहीं लगा, उनको लगा। ये मूर्खता, ये सिर्फ कराने से पाप नहीं लगता है, करने से ही नहीं लगता है, कराने से भी लगता है और अनुभव से भी लगता है। इसी विचित्रता है। मतलब मैंने नहीं किया सब, मेरा अच्छा हो गया। अरे भैया, ये दूसरे को तुम करते हो तो अच्छा किया इन्होंने, मतलब स्वयं मान लो आलू प्याज की सब्जी नहीं खाएं, और मान लो पोता मांग रहा है और घर के सदस्य ने बोला अच्छा है, ये तो बेचारे को इच्छा हो रही थी 15 दिन में, तो बना दिए, मरे तो गए कहाँ से, ये भी पाप लग रहा है। तुम समझना मत, वो प्रथमानी की घटना ऐसी नहीं, वज्रजंग वाली श्रीमती, वो 4 नेवले आदि सिर्फ अनुमोदन कर रहे हैं, उसके बहुत से वो भोग में साथ में जा रहे, वो तो पुण्य का है। और पाप का कौन सा उदाहरण है? वो तंदुल मत्स्य, स्वामी जी का फेमस तंदुल मच्छी क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं खा रहा है, और राघव मछली के कान के उधर है, और बैठे बैठे मस्ती करके साथ में उसके साथ में नरक जा रहा है। तो हमें ये सब भ्रम नहीं करना चाहिए कि हमने नहीं किया तो हम दूध के धुले रह गए। हमने अगर कराया है तो भी लगेगा, अनुमोदन किया है तो भी लगेगा। अभी तुरंत छूटेगा नहीं, अभी प्रतिज्ञा धारण करने की सामर्थ्य हुई नहीं, अभी गड़बड़ नहीं करना, अभी तो परिणमन रूप ये कैसे घट सकता है उसका निर्णय करना चाहिए। कि हमें कृत से भी नहीं, कारिक से भी नहीं, और अनुमोदन से भी नहीं, एटलीस्ट मोटे मोटे पाप हमारे कैसे घट जाए। पुण्य को तो अभी जल्दबाजी नहीं, प्रकरण तो अलग चल रहा है, बट साथ में ऐसी विकल्प आया तो चर्चा कर रहा हूँ। और कितने हम मन वचन काय से कर सकते हैं वो देखना चाहिए, कम कर सकते हैं पाप आदि को, क्योंकि और हम ऐसे निमित्त रूप, देखो निमित्त तो कराता नहीं, ये तो अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि में भी कहा, हमें पता है निमित्त से हिंसा आदि होती नहीं, बट समझदार जीव निमित्त से दूर रहता है। टीवी से कोई पाप की हिंसा होती नहीं, बट वो निमित्त रूप में है, और यहाँ बैठे बैठे हम कुछ टीवी का कुछ प्रसंग देखते हो, हिंसा के भाव कर लेते, चोरी के भाव कर लेते, परिग्रह के भाव कर लेते। तो हमें ऐसे बिना काम के मनोवचन काय के विचलित हो ऐसे निमित्तों को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए बुद्धिपूर्वक, निचली अवस्था में।
तो क्या हमारी ऐसी कोई ऊपर की वितरागी जैसी अवस्था नहीं हुई कि बाहर में कुछ भी हो जाए और हम अपने स्वभाव में स्थित रहे, ऐसी हमारी अभी अवस्था नहीं हुई। हम जैसे जीवों को बुद्धिपूर्वक कैसे हम ये कर सकते, कम एटलीस्ट उदित लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे कि मैंने दूसरों से कराया तथा जो मैंने अन्य करते हुए प्राणी की अनुमोदना की, किसके द्वारा? मन तथा वचन के द्वारा, वह सभी मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। इस प्रकार एक एक को कम करके करने से पंच संयोगी 3 भंग होंगे। ये 5 का मतलब करना, कराना, अनुमोदना, मन से वचन से, मन से काया से, वचन से काया से, ऐसे 3 भंग होंगे। इस प्रकार संयोग रूप आद्य अक्ष संचार से 49 भंग होते हैं। इस प्रकार टीका का आशय तो इन्होंने बहुत सारांश में दे दिया, अथवा उसे ही सरल तरीके से कहते। अब ये सरल वाला सेकंड ऑप्शन उन्होंने बताया जो मैंने अभी अपनी चर्चा की 10 मिनट पहले। कैसे? सरसरी नजर से पढ़ते हैं। कृत कारित अनुमोदना, इससे प्रत्येक असहयोगी 3 भंग हुए। कृत और कारित दोनों, कृत और अनुमोदना दोनों, कारित तथा अनुमोदना दोनों, इस प्रकार द्विसहयोगी 3 भंग हुए। कृत कारित तथा अनुमोदन त्रिसहयोगी 1 भंग हुआ। मतलब पहले कृत का 1 भंग, कारित का दूसरा भंग और अनुमोदन का तीसरा भंग, ये 3 भंग हुए। फिर कृत और कारित का 1 भंग हुआ, चौथा, कृत और अनुमोदन का 5वां हुआ और कारित और अनुमोदन का 6वां हुआ, और फिर कृत कारित अनुमोदन का तीनों का मिलके 1, ऐसा 7वां 7 भंग हुए। उसी प्रकार मन, वचन और काया प्रत्येक के असहयोगी 3 भंग होते हैं। मन तथा वचन के दोनों, मन तथा काया के दोनों, वचन तथा काया के दोनों, इस प्रकार द्विसहयोगी 3 भंग हुए। मन, वचन और काया त्रिसहयोगी 1 भंग हुआ। इस प्रकार ये दूसरी सप्तभंगी हुई। सप्तभंगी अपनी बहुत फेमस, मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा ही होगा। ये सप्तभंगी को आधार पकड़ के ही अभी जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी आई ना, सप्तभंगी का आधार। इसके पहले जो कंप्यूटर में चलता था ना, वो बाइनरी था, 2 भंग वाला था। अभी ये 7 भंग को पकड़ के ऑटोमेटिक वो सब करने लग गया। तो ये सब भरी सभा में, हजारों की सभा में कोई दृष्टि क्लासेस लेते कलेक्टर IAS ऑफिसर्स के दिल्ली में, उन्होंने कहा, जैन तत्व की मीमांसा कर रहे थे 4 घंटे की, उन्होंने कहा कि ये सप्तभंगी का आधार पकड़ के ही, जैनियों का आधार पकड़ के ही इस वक्त खोजबीन चल रही। ये सब प्रवचन सार जी आदि के आधार लेके ही फॉरेन, जर्मनी आदि में बहुत सारी खोजबाजी चल रही है। ये जो मोबाइल की हुई है, तो ये सब शब्द का कैसे परिणमन होता है, वो सब प्रवचन सार जी आदि गाथाओं में आया। गे तत्व प्रज्ञापन में बहुत अच्छे से खोला हुआ है। उसका बेस पकड़ के हमें उसकी महिमा नहीं, अब हमें उसमें उलझना नहीं, वो तो सब पाप के काम है। हमें तो यहाँ से लेके उस तत्व को पकड़ना है। तो प्रकरण कहाँ से चल रहा था? सप्तभंगी, अस्ति नास्ति आदि वाली जो चलती है, इसी में सब विकल्प आ जाते हैं। तो सप्तभंगी भी जैन दर्शन की खोज है, और जैन दर्शन लगभग सभी खोजें जैन दर्शन की। क्यों? आदिनाथ भगवान के आने के पहले किसको क्या पता था? कुछ भी पता नहीं। और ये जैनत्व ने ही सब दिया हुआ है पूरा। ठीक है, अभी काल के प्रभाव से क्या चल रहा है, बाकी तो डंका तो उसी की रहेगी। तो ये 7 2 भंग रहे। मन के साथ किया, वचन के साथ किया, काया के साथ किया, इससे प्रत्येक के असहयोगी 3 भंग हुए। मन वचन दोनों के साथ, मन काया दोनों के साथ, वचन काया दोनों के साथ तथा मन वचन काया तीनों के साथ। इस प्रकार कृत संदर्भी 3 सप्तभंगी हुए। कृत की तरह कारिक पर भी, अनुमोदन पर भी, कृत कारिक दोनों पर भी, कृत अनुमोदना इन दोनों पर भी, कारिक अनुमोदना इन दोनों पर भी तथा कृत कारिक अनुमोदना इन तीनों पर भी प्रत्येक की इसी क्रम से सप्तभंगी लगा लेना चाहिए। इस प्रकार ये सब 7 सप्तभंगी मिलकर 49 भंग हो गए। यह प्रतिगमन कल्प समाप्त हुआ। प्रतिगमन कल्प समाप्त हुआ मतलब ये ऐसा प्रतिगमन करना चाहिए। हमने कभी बैठ के सामयिक ध्यान आदि में करना चाहिए कि अब ठीक है, अज्ञान अवस्था में हो गए, बट महापुण्य के उदय से जिनेंद्र का शासन मिला, सच्चे जिनेंद्र का शासन मिला, और ये समझा रहे तो हम भूतकाल के अज्ञान अवस्था में, अनादि
अनादिकाल से जो कोई हमारे कर्म है सबका त्याग कर, जो कोई कार्य होंगे, जो कोई स्वभाव से विमुख वाले कार्य होंगे, स्वभाव से विमुख वाले पुण्य हो सकते, पाप हो सकते, उन सब का त्याग करने की विकल्पात्मक करनी चाहिए। अभी निर्विकल्प होगा नहीं, निर्विकल्प जब होगा तब देख लेंगे, बट अभी विकल्प में भी करेंगे तो विशुद्धि का कारण है, और उस विशुद्धि से डेफिनेटली नए कर्म का आश्रय घटता है और पुराने वाले कर्म का आकर्षण आदि होता है। उससे क्या होगा, ऐसा अवसर आएगा कि वो दर्शन मोह और चारित्र मोह की अनंतानुबंधी की चार वो नीचे दब जाएगी, सात प्रकृति का, और उस समय जीव को जो भाव होगा उसे कहेंगे ज्ञायक भाव, शुद्धोपयोग, स्वानुभव आदि। इसके लिए वो प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छी चर्चा प्रतिगमन की। प्रत्याख्यान में देखिए क्या कह रहे, जो इसी चर्चा चली यही प्रत्याख्यान में चलेगी, वो भविष्य के संदर्भ में भी, जो मैं भविष्य में करूंगा अभी किया नहीं, अभी तुरंत बंद भी नहीं होगा, यहाँ से जाते ही अब ये सब कार्य चालू हो जाएंगे। भूमिका ही अभी वो भूमिका से विपरीत होगा नहीं। इसलिए मुनिराज की देखना जीवन, हमने संयम प्रकाश जी या मूलाचार्य जी आदि ग्रंथ के आधार से मुनि का स्वरूप समझ लेना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी मुनि तो बनना ही, तो हमें ये स्वरूप ख्याल में रहेगा तो क्लैरिटी रहेगी। तो मुनिराज की आप पूरी जीवनी देखते, सुबह से लेके रात तक, शाम तक, शाम से लेके दूसरे दिन सुबह तक, 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा एक बार हार में उनके 2 घंटे मान लो, नगर मतलब वन में से ग्राम में आने तक, जाने तक, और आहार की विधि आदि सब मिलने तक, होने तक मोटा मोटा 1.5-2 घंटे। मल मूत्र त्याग उनको अपने जैसा 2 बार 5 बार नहीं, एक बार होता है, भोजन ही 1 बार करते हैं, तो उसके लिए मान लो 10-20 मिनट, आधा घंटा। नाना वाना तो कुछ है नहीं, कोई बिछाना कुछ नहीं, पीछे कमंडल है और एक शास्त्र है, और उनका रात्रि में 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा सोए, वो भी निरंतर नहीं, 48 मिनट से ज़्यादा सोएंगे नहीं एक साथ। सोए तो फिर शुद्धोपयोग होगा नहीं, प्रमत्त अवस्था छूटेगी नहीं, क्योंकि निद्रा ये प्रमाद है, तो उनको अपने जैसी निद्रा आती नहीं कि 8 घंटे बाद ही नींद खुली, तो उनकी 48 मिनट से पहले मतलब सजग अवस्था में रहते हैं, बस एक पहुँचना कहते हैं, उतना रात का 2-3 घंटे, सुबह का 2-1 घंटा भोजन का, 5-6 घंटे सोचिए, 18 घंटे में अनर्गल प्रवृत्ति होती नहीं, ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान, ये दो, ज्ञान ध्यान को रखता। तो ऐसी प्रवृत्ति होते हुए भी आगम की उनको आज्ञा है, उपदेश है, दोनों संधि काल में प्रतिगमन करना। उनके दोष क्या होते हैं, कोई व्यापार करते नहीं, पाप तो होता ही नहीं, पुण्य का भी प्रतिगमन करते हैं कि कब, क्यों मैं शबक सीढ़ी चढ़ नहीं पा रहा, क्यों मैं केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा हूँ, तो उस पुण्य भाव का भी वो प्रतिगमन करते हैं। 4 हाथ जमीन देख के कब तक चलता रहूंगा, 4 महीने पहले कब तक केश लोच करूंगा, 1 बार भोजन कब तक करता रहूंगा, अनारक कैसे प्रकट होगा। इसीलिए दोनों संधि का प्रतिगमन कर। अब हम तो इतने सारे पाप के भी काम करते हैं, तो पाप का लगभग शब्द नहीं है, और हम इतना पाप का काम करके भी हम स्वयं समय निकाल के अगर प्रतिगमन आदि नहीं करते हैं तो हमारे लिए अच्छा नहीं। हमने अब भूतकाल में नहीं किया होगा तो छोड़ दो, अब वर्तमान और भविष्य में स्वयं के लिए 10-20 मिनट, आधा घंटा निकालना, कोई पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़े तो अच्छी बात है, मैं कोई उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ। अमित गति आचार्य आदि के बहुत सारे सामायिक पाठ या बहुत सारी चीजें ही, पर साथ में भाव वाला करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ताकि हम पाप को पाप मानने लग जाए। हम जो ये स्वभाव से विमुख वाले, ये हमारा स्वभाव नहीं, ये मनुष्य भाव आदि, ये मनुष्य गति की जो कोई क्रिया है, खान पान आदि का संदर्भ में, ये कोई हमारा स्वभाव नहीं। क्यों, ये स्वभाव रहता था तो भोग भूमि में जाके भी अभी व्यापार खोलना पड़ेगा, देवगति में भी जाके धंधा खोलना पड़ेगा, नरक गति में भी जाके वहाँ व्यापार, भैया चलो अपनी दुकान लगा दी कपड़ों की, या जो भी कोई दुकान लगानी बर्तनों की, वहाँ ये सब कोई स्वभाव नहीं। ये तो सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में ही, कर्म भूमि में ही होता है, वो भूमि और वहाँ कुछ नहीं है। ये तो भूमि का अनुसार करेंगे हम, बट इससे हम अपना स्वभाव नहीं माने। और साथ में ये जो अपने चल रहे हैं, इससे कैसे हम लौटेंगे उसका प्रयास करेंगे। तो प्रतिगमन में ये हो गया, प्रत्याख्यान में जो मैं भविष्य में करूंगा,
जो मैं भविष्य, कोई कहेगा सब भविष्य में करना ही नहीं चाहिए ना, करूंगा कहीं अगर अच्छा नहीं चीज है। अरे भाई बात तो सही है, श्रद्धा में तो ऐसा ही होना चाहिए, बट अभी चारित्र अभी 10वें गुण स्थान तक परेशान करने वाला है, स्थिरता है नहीं, तो अभी ये सब बाहर के कार्य चलेंगे तो उसमें कर्म बंधन भी होंगे, बट हमें अंदर में अपराध बुद्धि बनी रहे। और ये दूसरों को बताने के लिए नहीं कह रहे हमें अंदर से ऐसा लग रहा है ये ठीक नहीं कर रहे हम अपने स्वभाव से विमुख होके ये सब उस जीव को लगता है। इसीलिए जो मैं भविष्य में करूंगा, जो मैं भविष्य में कराऊंगा, जो मैं भविष्य में अन्य के करने की अनुमोदना करूंगा, किसके द्वारा? मन, वचन तथा काय के द्वारा, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। इस तरह पहले के समान शव के सहयोग से एक भंग हुआ। अभी ऐसी संन्यास आदि की भावना भरत जी आदि, शांतिनाथ, कुंतुनाथ आदि चक्रवर्ती बने में भाते थे, और इसीलिए दीक्षा ली और अंतर्मुहूर्त में चपक से चढ़ केवल ज्ञान। हमें लगता है कैसे ध्यान निर्लिप्त रहते थे, हमें लगता है साहब उनके तो कितना ताम झाम है, अरे वो दिख रहा है व्यक्ति वहां बैठा हुआ, वचनों से कुछ बोल रहा है, बट उसकी श्रद्धा और ज्ञान जुड़ा नहीं है वहां पे। वो तो स्वभाव के पास ही है, ज्ञान भी जान रहा है, पर को पंद्रू हे उपाधि मात्र त्रिकाली कोई जान रहा है, ऐसी कला उनको प्रकट हो गई है। इसीलिए अंतर्मुहूर्त में शपक श्रेणी चढ़ के जो भी एक दो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, लिप्त नहीं रहते, वो निर्लिप्त रहे, वो कला सीख नहीं होगी। और ये कला हमें एकमात्र दिगंबर जैन धर्म में मिलेगी, सीखे और कहीं नहीं। अब देख लेना 363 में घूम लेना, निर्लिप्त होने की कला यही पे मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। आप कैसे कहते साहब, हम बोल रहे हैं ना, हमने पढ़ के समझा है उससे, आचार्य देव जी कह रहे हमें भी ये तर्क अनुमान से तो बात सही लगती, बात तो इसी और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो कहते इस तरह पहले के समान क्षव के संयोग से एक भंग हुआ। इसी प्रकार जो मैं भविष्य में करूंगा, जो मैं भविष्य में कराऊंगा, जो मैं भविष्य में अन्य करते हुए की अनुमोदना करूंगा, किसके द्वारा? मन तथा वचन द्वारा, वो मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। मतलब भविष्य के पाप और पुण्य दोनों द्वारा 28 मूल गुण को भी चारित्र का मल मानते टोटरमल जी साहब। चारित्र नहीं 28 मूल गुण, चारित्र का मल, और उस मल का प्रत्याख्यान करते हैं। शुभ भाव की इतनी धुलाई की गई और फिर भी हमारा मन अगर शुभ भाव में रंजायमान हो रहा है तो एक बार शांति से तर्क युक्ति अनुमान से विचार करना चाहिए कि क्यों इतनी धुलाई करते शुभ भाव, क्या कारण है, क्यों संसार का कारण है, समझने योग्य है। यहाँ ये कह रहे वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। इस प्रकार पूर्वक एक एक को हटाने से पंचस्वंगी 3 भंग, इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से 49 भंग जानना चाहिए। तो इस प्रकार प्रत्याख्यान कल्प तो भविष्य के संदर्भ में हो गया, भूतकाल हो गया, अब वर्तमान बच गया, एक समय वाला या एक दिन वाला ले लो मोटा मोटा, उसकी भी आलोचना कर लेंगे। तो अभी तीनों काल संदर्भी समस्त कर्म से निर्लिप्त हो गया, तो अब सिर्फ एक भाग ही बच गया, कुछ भी नहीं रहा। और बचा कुचा जो 148 प्रकृतियों का कर्म फल जो आने वाला है, सत्ता में पड़ा हुआ है, अभी उदय में आता जाएगा, उसका भी त्याग है। उसमें भी वो उदय में आएगा और हम लालायित नहीं होंगे, पुण्य उदय आएगा और हम ललचाएंगे नहीं, पाप उदय आएगा और हम डरेंगे नहीं, हम ज्ञाता दृष्टा रहेंगे। पाप के उदय में भी ज्ञाता दृष्टा, पुण्य के उदय में भी ज्ञाता दृष्टा। यहाँ अब आलोचना कल्प कहते हैं वह इस प्रकार है, वर्तमान काल में जो मैं करता हूँ, जो मैं कराता हूँ तथा जो मैं अन्य करते हुए की अनुमोदना करता हूँ, किसके द्वारा? मन वचन काय के द्वारा, वो मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। अथवा पूर्व क्ष के संयोग से एक भंगमा तथा जो मैं करता हूँ, जो मैं कराता हूँ, जो मैं करते हुए की अन्य की अनुमोदना करता हूँ, किसके द्वारा? मन तथा वचन के द्वारा, वो मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। इस प्रकार एक एक को हटाने से पंच संयोगी 3 भंग होते हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से 49 भंग जानना चाहिए। इस तरह आलोचना कल्प पूर्ण हुआ। कल्प को
पर्व को हो, परिच्छेद को हो, अधिकार को हो, अध्याय को हो तथा प्रकरण, ये सभी एकार्थवाची जानना चाहिए। ये सभी एकार्थवाची है। इस तरह निश्चय प्रतिगमन, निश्चय प्रत्याकार, निश्चय आलोचना के भेद से शुद्ध ज्ञान चेतना भावना रूप से दो गाथाओं के कथन द्वारा कर्म चेतना संन्यास त्याग भावना पूर्ण हुई। तो समस्त कर्मों की जो 3 गाथा में से 2 गाथा थी 387 388, उसमें जो कर्तृत्व की और एकत्व की भावना थी उसका हमने त्याग कर दिया सभी प्रकार के कर्मों की, और हमने किसकी ग्रहण किया है? शुद्ध चेतना भावना रूप, एकमात्र शुद्ध चेतना भावना रूप को ही ग्रहण किया है। इसके बाद में कर्म फल की जो चेतना है, कर्म को सुख दुख रूप से भोगने की, वो विस्तार से उन्होंने, और भाई 148 प्रवृत्ति में उसकी हम चर्चा नहीं करते।